अस्सलाम वालेकुम मैडम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये अब्बू ने गोश्त भेजा है। ले जाओ ये गोश्त, हमारे किसी काम का नहीं है, हमने भी कुर्बानी की है, किसी और को दे दो जाके। पर ये अब्बू ने भेजा था, जाओ ताया अब्बू के घर दे आओ। हमारे घर भी कुर्बानी हुई है, जाके किसी और को दो ये गोश्त। बेटा ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो रेहान से? अबू जैसे आप चाचू से बात करते हैं ना, मैं भी वैसे रियान से बात कर रहा हूँ। बेटा वो तो मेरा और तुम्हारे चाचू का मामला है, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें आपस में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और हम बेटा रेहान से गोश्त लो और जाकर अपनी मम्मा को देकर आओ। ताया अब्बू अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटा। मैं तुमसे अरहम की तरफ से माजरत खा हूँ, असल में वो जरा जज्बाती है। नहीं ताया अब्बू, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी मांगे, मैं शर्मिंदा ना करें। जीते रहो बेटा, अपने अब्बू को मेरी तरफ से मुबारकबाद कहना, हम लगाएंगे चक्कर। जी ठीक है ताया अब्बू, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ भाई, परेशान लग रहे हो? अरे भाई परेशान न हो तो और क्या करूं, आज अरहम ने रेहान के सामने मुझे शर्मिंदा करा दिया है। शर्मिंदा करवा दिया मतलब? अभी रेहान आया था गोश्त लेकर और अरहम ने उससे इस बदतमीजी से बात की कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और जब मैंने मना किया तो कहता आप और चाचू भी तो ऐसे ही बोलते हैं। ठीक ही तो कह रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जब हम हर छोटी बड़ी बात बच्चों के सामने करेंगे तो वो उसका असर लेंगे। आपने देखा नहीं असद भाई के बच्चों को, वो आते हैं, सलाम करते हैं, वापस चले जाते हैं, कभी भी बड़ों के दरमियान नहीं बैठे। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो। जी भाई, हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपनी बातें, अपने झगड़े सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखने चाहिए, बच्चों के सामने इसका तज़किरा ना करें। बच्चों के जहन मासूम होते हैं, हर अच्छी बुरी बात को जल्द एडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे। अरहम बेटा। जी अबू जी, आया। जी अबू जी। बेटा आज ईद का दिन है, जल्दी से तैयार हो, छोटे चाचू के घर जाना है। पर अब्बू आप तो उनसे नाराज हैं। ओ बेटा मैं अपने भाई से क्यों नाराज होने लगा? भाई जिस तरह तुम दोनों भाइयों में छोटी मोटी बातों पे बहस हो जाती है, हमारे दरमियान भी इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम आपस में मिलना छोड़ दें। जी अब्बू आप ठीक कह रहे हैं। और बेटा ईद का दिन तो खुशियां बांटने का दिन होता है, और खुशियां हमेशा मिलकर बांटी जाती हैं। तुम जल्दी से जाओ और तैयार होकर आओ। जी अब्बू मैं भी तैयार होके आया। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आए अंदर आ जाओ। ईद मुबारक बेटा, ईद आए, खैर मुबारक। वालेकुम सलाम बेटा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अब्बू देखे कौन आए हैं, ताया अब्बू और चाचू आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मेरे छोटे भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक चाचू जी। आओ भाई असद, ईद मुबारक। आ जाए। अब भाई के साथ अरहम बेटे जाओ, गाड़ी में से चाचू को गोश्त और मिठाई ला कर दो। ये ले चाचू जी। रेहान, ये बेटे अम्मी को दे दो, रख दो। रियान भाई, मैं सुबह के रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। नहीं नहीं यार अरहम, सॉरी की कोई जरूरत नहीं। और नहीं बेटे, सॉरी की कोई बात नहीं। आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, आप हमारे घर आ गए, यही बड़ी बात है। रेहान बेटा, ताया अब्बू आए हैं, तुम्हारे चाचू आए हैं, आज ईद का दिन है, अम्मी को कहो वो पुलाव बनाए, आज सब मिल के खाना खाएंगे। मेरी पसंद भूल गए, कलेजी गुर्दे भी। और सर तुम्हें पता है ना मीठे में मुझे क्या पसंद है? खीर भी। जी भाईजान,
कलेजी गुर्दे भी होंगे और खीर भी होगा। आज ईद का दिन है, खूब मजे करेंगे। बिल्कुल मजे होंगे, माशाल्लाह, गुड, मजा आएगा। और जनाब हम सब की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद की खुशियां मुबारक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।